हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। आज हम लेकर के आए हैं संस्कृत का जो होगा ये 5वां पाठ भारत महिमा पाठ का नोट्स वीडियो है, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने में मदद करेगा। तो चलिए हम लोग आज इस नोट्स को जानते हैं और साथ ही साथ याद भी कर लेंगे। साथ ही साथ याद भी करते हैं कि नोट्स में जो आता है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 16 नंबर के क्वेश्चन कोई कुछ कम नहीं होता है। अब बार बार मैं कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाने का काम जो करता है संस्कृत हिंदी ही करता है, परसेंटेज बढ़ाने में काम जो करता है। तो इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और भाई को सपोर्ट करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं हम लोग, आते हैं अब टॉपिक पे। क्या है पहला जो है इस नोट्स का लिखवाने का, आप लोग लिख सकते भी हैं और याद भी कर लीजिएगा। अभी साथ ही पिछले वीडियो में मैंने श्लोक को समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाकर देखिए, लिंक दिया हुआ है। अगर यदि नहीं देखे हैं उस वीडियो को, नहीं पढ़े हैं, तो जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो के पहला नोट्स का पहला स्टार के साथ। स्टार समझे कि नहीं? चलते हैं पहला स्टार के साथ। पहला स्टार जो है वो कहता है कि भारत महिमा पाठ जो है, भारत महिमा पाठ, ये भारत महिमा पाठ में क्या लिखा गया है? भारत महिमा पाठ में क्या लिखा गया है? अच्छा, आप लोग नाम से ही पता लगा सकते हैं। भारत महिमा, महिमा का मतलब गुणगान, विशेषताएं उसको लिखा गया उसमें। तो भारत के विशेषताओं को लिखा गया है, उनके गुण, भारत के गुण के बारे में लिखा गया है। भारत के चित्रण किया गया है कि कैसा है, कैसा दिखता है भारत, क्या है भारत में, ऐसा है। समझे कि नहीं? तो भारत महिमा का मतलब भारत का गुणगान किया गया है, भारत के विशेषताओं के बारे में बताया गया है, भारत के विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों से यदि ये क्वेश्चन पूछे कि भारत महिमा पाठ में किस चीज़ का वर्णन है, तो भारत की विशेषताओं का वर्णन है। भारत महिमा पाठ में किस चीज़ का वर्णन है? तो भारत के विशेषताओं का वर्णन है। भारत महिमा पाठ में भारत के विशेषताओं का वर्णन है, भारत के विशेषताओं का वर्णन है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन फिर से अभी बता रहा हूँ रिपीट करते हुए कि यदि पूछे कि भारत महिमा पाठ में किस चीज़ का वर्णन है, तो आप लोग लिखिएगा कि भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन है, भारत की विशेषताओं का वर्णन है। भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन है। आप लोग साथ साथ बोलिएगा, याद भी हो जाएगा, या सुनिएगा तो याद हो जाएगा कि भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन है। चलते हैं हम लोग दूसरे स्टार्स की ओर। दूसरा है कि भारत देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से किस देश को स्वर्ग कहा गया है या स्वर्ग के समान माना जाता है? तो भारत देश को स्वर्ग कहा गया है। यहाँ वास्तव में स्वर्ग है, क्योंकि जो देश हमारा देश है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, भाषाएं हैं, जाति है, धर्म है और अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं हैं। फिर भी ये देश जो है एक जगह संगठित होकर
एक राष्ट्र के रूप में एकता का प्रमाण देता है, विश्व से परिचित है एकता के कारण। समझे कि नहीं? तो भारत देश को धरती का क्या कहा गया है? स्वर्ग कहा गया है। आप लोग नहीं जानते हैं, जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भारत का जो है स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है और धरती का स्वर्ग भारत को कहा जाता है। ये बात को कवियों ने कहा है, हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ये चैप्टर में बताया गया है, तब हम बता रहे हैं। है भी कहने में कोई गलत थोड़ी है, मेकअप मार के ही है स्वर्ग बन जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ये कहता है कि प्रथम श्लोक, पिछले वीडियो में आप यदि नहीं पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हुए तो जा करके देख लीजिए। इस पाठ में 5 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक है। श्लोक कितना है? 5 है। 5 जो है श्लोक, उसमें से प्रथम श्लोक मतलब पहला श्लोक और द्वितीय श्लोक मतलब दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया। भगवत पुराण से पहला और द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। पहला और द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? भगवत पुराण से। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत महिमा पाठ का पहला और द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है या कहाँ से उद्धृत है, तो आप लोग टिक मारिएगा ऑप्शन में, भगवत पुराण से। कौन सा पुराण से? भगवत पुराण से। और पुराण कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा तो जान जाइएगा ग्रंथ ग्रंथ के बारे में। भारत भूमि महिमा का गान देवता भी करते हैं। भारत भूमि महिमा का गान देवता भी करते हैं। ये कहता है कि भारत भूमि के, यहाँ भारत जो ये भूमि है, अच्छा एक भारत देश है जो भूमि ही है, ये भारत जो है ये क्या है? भूमि है। क्या है? भूमि है। ये भारत भूमि का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो पूछेगा कि भारत भूमि का गुणगान करते हैं या देवता लोग गुणगान करते हैं, तो भारत देश का। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? तो भारत देश का। या ऐसा पूछेगा क्वेश्चन कि भारत भूमि का गुणगान निम्नलिखित में से कौन करता है, तो देवता लोग। आप लोग टिक मारिएगा। सही उत्तर देवता लोग। भारत भूमि का गुणगान देवता लोग करते हैं। भारत भूमि का गुणगान देवता लोग करते हैं। भारत भूमि का गुणगान देवता लोग करते हैं। भारत भूमि महिमा का गान देवता लोग करते हैं। यहाँ महिमा का है, यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो गुणगान है। भारत भूमि महिमा का गान मतलब भारत के भूमि का गान किन लोगों ने गाया है या उनके गान गाते हैं, मतलब कहा ना उसके बारे में अच्छा कि ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत अच्छा है, इसके बारे में कहा ना। ये देवता लोग कहते हैं यहाँ कि भगवान के द्वारा ये बनाया गया देश है, जिस देश का वर्णन विश्व में किया जाता है। विश्व जो है इस देश से शिक्षा प्राप्त करती है। और यहाँ पे बख्तियार खिलजी द्वारा विश्व का प्रसिद्ध महाविद्यालय और जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसे लहरा दिया गया। नहीं तो आज भारत जो है विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर में सदा बहुत पहले से ही वैदिक काल से ही अग्रणी रहा है, मतलब बहुत आगे रहा है। भारत का शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। उसमें भी हम कुछ लोग जो होते हैं जहाँ निगेटिव होती है,
मान लीजिए कि आप अच्छे कीजिएगा ना तो वहाँ लोग आपको बुरा कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे, अच्छे कहने वाले बहुत कम कर मिलेंगे। लेकिन आप जब सफल कर जाइएगा ना, पूर्णतः सफल जब कर जाइएगा तो रिश्तेदार के तो लड़ी लग जाएगा, हम आपके हैं, हम आपके हैं। जो बुराई करता होगा वो भी, लेकिन सफल होने से पहले कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मेहनत कीजिएगा तभी आप लोग सफल हो सकते हैं। तो ये देश है, तो ये जो सफलता की ओर बढ़ रहा है, तो या इसके बुराई करने वाले भी कई हैं, जैसे पाकिस्तान। साला अपन तो देखता नहीं है, दूसरे के फेरा में लगा रहता है। यहाँ जन्म लेने वाले, यहाँ से देखते हैं, ये आ गया 5वां। यहाँ जन्म लेने वाले को देवता तुल्य कहा जाता है। देखिए, भारत में जन्म लेने वाले को देवता के तुल्य कहा जाता है। तुल्य मतलब समान, तुल्य का मतलब क्या होता है? समान। तुल्य का मतलब समान, सामान्य। सामान्य मतलब बराबर। कहता है इस चैप्टर के द्वारा कवि कहते हैं कि यहाँ भारत देश में जो लोग जन्म लेते हैं वो देवता के समान है। मतलब देवता से कम नहीं है, ईश्वर नहीं है लेकिन देवता से कम नहीं है। तो भारत देश में जन्म लेने वाले लोगों को किस के तुल्य कहा जाता है? तो देवता के तुल्य। भारत में जन्म लेने वाले देवता तुल्य होते हैं। जैसे हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो हम लोग देवता के तुल्य हैं। ऐसा कवि लोग कहते हैं कि भारत में जो जन्म लिया है वो किसके तुल्य है? तो देवता के तुल्य है। भारत में जो जन्म लिया है वो किसके तुल्य है? देवता के तुल्य है, मतलब समान है, देवता के समान है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस देश में जन्म लेने वाले लोग देवता के तुल्य होते हैं, तो भारत देश में, या भारत देश में जन्म लेने वाले लोग किसके तुल्य होते हैं? तो देवता के तुल्य होते हैं। चलते हैं अगले नोट्स की ओर। अगला है कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं। देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं, मतलब इसके गुण के गाते हुए कहते हैं कि ईश्वर द्वारा कितना सुंदर इस देश को बनाया गया है। ईश्वर द्वारा कितना सुंदर इस देश को बनाया गया है। तो देवताओं किसके गुणगान करते हैं? तो भारत देश का। देवता किसके गुणगान करते हैं? तो भारत देश का। देवता किसके गुणगान करते हैं? तो भारत देश का। ईश्वर सुंदर किस देश को बनाया है? अपने से। तो भारत देश को ईश्वर, देवता लोग कहते हैं। देवता और ईश्वर में दोनों में फर्क होता है। ये ग्रंथ के अनुसार, ये आप कहीं भी मानिएगा, हमारे हिंदू धर्म के सभी सनातनी धर्म के लोग जो है मानते हैं इसके कि देवता जो होते हैं अलग होते हैं और ईश्वर जो होते हैं वो अलग होते हैं। ईश्वर हम लोग के सनातन धर्म में 3 ही को माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। बाकी सब तो देवता ही हैं। तो ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया यह देश है। तो ईश्वर द्वारा सुंदर बनाया गया देश कौन सा देश है? भारत देश है। ईश्वर द्वारा सुंदर बनाया गया देश भारत देश है। यदि आपसे ये पूछता है कि देवता किस देश का गुणगान गाते हैं, या ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि देवता निम्नलिखित में से देवता किस देश का गुणगान करते हैं, तो आप लोग ट्रिक मारिएगा भारत देश का। भारत देश का गुणगान कौन करता है? तो देवता करते हैं। या ऐसा भी पूछ सकता है जो अभी बोले कि जैसे कि भारत देश का गुणगान कौन करता है? तो देवता करते हैं। भारत देश का गुणगान देवता करते हैं। भारत देश किसके द्वारा सुंदर बनाया गया है? तो ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ईश्वर के द्वारा, भगवान ने बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत देश में जन्म लेता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर बात कहा गया है इस भारत देश के बारे में। हम लोग को गर्व से ये छाती चौड़ा हो जाता है
कि ये पुराणों में बातों को लिखा गया है और हमारे देश के बारे में वर्णन किया गया है कि हमारा देश जो है इतना महान है और हम लोग भी बहुत महान हैं। ये इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति एक महान है, समझे कि नहीं? अच्छे से महानता को निभाइए, मेरा कहना यह है। चलिए, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत देश में जन्म लेता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा कि भारत देश में जन्म कौन लेता है? तो जिस पे ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वही भारत देश में जन्म लेता है। भगवान ही जन्म देंगे। अच्छा, आप एक बात समझ लीजिए, जन्म तो भगवान ही देते हैं। भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं आप लोग जाइएगा। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही भारत देश में जन्म लेता है। अच्छा, भारत में कई प्रकार की संस्कृतियाँ, जैसे आप लोग चाइना में चले जाइए, चाइना के आप लोग इतिहास हिस्ट्री उठाकर या अभी का आधुनिक का जो भी चीज़ है आप लोग देख सकते हैं। साला कीड़ा मकोड़ा क्या क्या खाता है सब। हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो शाकाहारी हैं, बहुत सारा लोग जो है मांसाहारी हैं, लेकिन उसी चीज़ को मांस के रूप में ग्रहण करते हैं लोग यहाँ के, जो कि खेती के रूप में आता है, कृषि के विभाग में आता है। जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब कृषि में आता है, समझे कि नहीं? तो किस देश में जन्म, भारत देश में जन्म लेते हैं, किनके कृपा से? तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। अगला देखते हैं। भारत अपने निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध रहा है। भगवान जो है, भारत जो है निर्मलता एवं ममता के लिए, निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से, सदा मतलब हमेशा से विश्व में प्रसिद्ध रहा है। तो भारत क्या चीज़ में प्रसिद्ध रहा है? ये अगली क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस चीज़ में विश्व में प्रसिद्ध रहा है? तो निर्मलता एवं ममता से। निर्मलता मतलब, निर्मल मतलब क्या? दयानी। ममता मतलब भी ममतेई। ममता का मतलब आप लोग जान सकते हैं, ममता माँ की जो यहाँ की होती है। चाइना में चले जाइए ना, डब्बा वाला दूध पिलाती है सब, डब्बा जैसन बाल बच्चा हो जाता है, समझे कि नहीं? लेकिन हमारे भारत में आज भी माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। विश्व की सभी माएँ प्यार करती हैं, लेकिन बच्चों से जितना लगाव भारत की माताओं की है उतने लगाव हमें नहीं लगता कि विश्व के सभी देशों के माताओं को होगी, समझे कि नहीं? तो निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व में प्रसिद्ध रहा है कौन? भारत। भारत जो है निर्मलता और ममता के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत जो है किस चीज़ में विश्व प्रसिद्ध रहा है? तो निर्मलता और ममता, निर्मलता और ममता में भारत जो है विश्व प्रसिद्ध रहा है, समझे कि नहीं? आप लोग अगला नोट्स देखते हैं हम लोग। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या है ये मैं अपने तरफ से लिख दिया हूँ, यहाँ दिया हुआ नहीं था बुक में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है देश का कोई धर्म नहीं है, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है कि भारत जो है हिंदुओं का देश है, या भारत जो है मुस्लिमों का देश है, या भारत जो है सिखों का देश है, या भारत जो है ईसाइयों का देश है। ये कोई धर्म का देश नहीं है। यह सभी देशों का धर्म है। यहाँ सभी देश के लोग रहते हैं, समझे कि नहीं? और यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और मिलजुल कर के रहते हैं। तो हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर के रहते हैं, समझे कि नहीं? यहाँ बहुत प्रकार के भाषाएं बोले जाते हैं, जैसे बिहार में हिंदी, उर्दू, भोजपुरी बोले जाते हैं। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो, लेकिन आप लोग चले जाइए साउथ में तेलुगु उलगू बोले जाते हैं। लेकिन फिर भी एक क्या है, राष्ट्रीयता का भावना है कि हमारा देश एक ही है। हम लोग भले इस देश का अलग अलग भाग से आते हैं,
या अलग अलग भाषा या संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन ये देश जो है एक एकता के बंधन में बंधा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारा देश जो है एकता का प्रतीक है और राष्ट्रीयता का। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा देश 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। 3 तरफ से किधर किधर से? इधर से तो महासागर से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, समझे कि नहीं? 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, यहाँ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, समझ में आया कि नहीं? इधर 3 तरफ से भारत जो है किस चीज़ से घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है। भारत जो है कि कितने तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है? 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। अब यहाँ देखिए अगला इसी में है कि भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। मतलब यदि पूछेगा कि भारत किस किस चीज़ से परिपूर्ण है, भारत क्या क्या चीज़ से परिपूर्ण है, तो विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से। इसका मतलब यह है कि विस्तृत है मतलब विशाल रूप में है। विस्तृत मतलब विशाल, समझे कि नहीं? विशाल, यहाँ धाराएं हैं, गंगा नदी है, यहाँ महासागर है, प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्रकृति के दिया हुआ बहुत कुछ है यहाँ पे। जैसे आप लोगों को चारों तरफ जो दिखाई देता है प्रकृति का ही देन है। खेती जो कृषि होता है वो भी प्रकृति का कुछ देन है। उसमें पेड़ पौधा, जंगल, नदी, झरना, पहाड़, पठार, ये सब क्या है? प्रकृति का देन है। इससे क्या है, देश के जो है इन सब चीज़ों से क्या है, शोभा को, इन सब चीज़ों ने देश के शोभा को क्या करता है, बढ़ाता है। चलते हैं अगले। भारत वन, पर्वत, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सुशोभित है। यदि पूछेगा कि भारत किस चीज़ से सुशोभित है, किस चीज़ से सुशोभित है, सुशोभित रहता है, तो आप लोग ये मार करके आइएगा कि भारत जो है वनों से, पहला नंबर वन, दूसरा नंबर पर्वत मतलब पहाड़, तीसरा नंबर झरना जो पहाड़ों से खड़ा ऊंचाई से गिरता है, झरना कहते हैं। बहती हुई नदियाँ चौथा नंबर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत जो है किस चीज़ से सुशोभित है, तो पहला वन, दूसरा पर्वत, तीसरा झरना, चौथा बहती हुई नदियों से यह सुशोभित है। पहले भी बताए हैं हम, यहाँ संपदाओं से भरा हुआ है। ये सब जो चीज़ जहाँ होता है वो शोभनीय लगता है। आप लोग जाइएगा तो देखिएगा जहाँ पे पहाड़ या पठार होता है ना, वहाँ पे क्या है कि वो अच्छा लगने लगता है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। लोग फोटो ज़्यादा लेते हैं, वहाँ पे आकर्षित ज़्यादा होते हैं लोग। चलते हैं अगले नोट्स की ओर। भारत हमारे पूजनीय तथा शोभनीय साधा विश्व गौरव बना रहे। इस 5वें श्लोक में, भारत महिमा पाठ के 5वें श्लोक में कवि कहते हैं कि भारत देश जो है हमेशा, वो कहते हैं, गुणगान गाते हैं कि भारत देश जो है हमेशा पूजनीय और शोभनीय बना रहे। सादा मतलब हमेशा, विश्व में क्या है, पूजनीय और शोभनीय बना रहे, पूजनीय और शोभनीय बना रहे, और देशभक्ति का प्रतीक बने कि देशभक्ति हमारे भारत देश से लोग सीखे, तो देशभक्ति का प्रतीक बना रहे, समझे कि नहीं? तब यदि पूछेगा कि कवियों भारत के किस चीज़ में सादा विश्व गौरव बने रहने का वर्णन करता है, तो पूजनीय और शोभनीय में। अब यहाँ देखते हैं एक लास्ट नोट्स कि भगवान भी इस भूमि पर जन्म लिए हैं और लेना चाहते हैं। तो भारत ही ऐसा देश है, भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं। कौन सा देश में? भारत देश में। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में। भगवान ईश्वर किसकी सुंदर रचना की है? तो भारत देश का। भगवान देवता किनके गुणगान गाते हैं? तो भारत देश का। देवता किनके गाथाओं को गाते हैं? तो भारत भूमि का। और
इसका पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो भगवत पुराण से। आप लोग नहीं भूलिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।